अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग अपने घर की चार दीवारी से निकलकर बर्रएदम अफ्रीका के एक मुल्क की सैर करने के लिए निकल चुके हैं। उस बर्रएदम अफ्रीका का जो मुल्क है उसका नाम मॉरिशस है और हम अपने घरों की चार दीवारी से निकलकर हम एयरपोर्ट भी पहुंच चुके थे। मुंबई के एयरपोर्ट से हमारा जहाज़ प्रवास कर चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हम जो है वो टेक ऑफ हो चुके थे और हमारी मंजिल जो है वो मॉरिशस शहर है, मुल्क है, माफ़ करना, मॉरिशस मुल्क है। और जिसका मैंने आपको बताया उसका रकबा जो है वो 45 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा। हमारे हिंदुस्तान के एक छोटे शहर के एरिया के बकद्र यह मुल्क है। 13 लाख आबादी वाला ये मुल्क कुदरती मनाजिर से मालामाल है। अब यहाँ पर मुसन्नफ़ा की गई थी, हमने इसका पिछले पीरियड में मुताला कर चुके कि वहाँ पर एक अदबी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शिरकत करने के लिए मुसन्नफ़ा भी साथ गई थी और उनके हमरा जो है वो लखनऊ के जो मेयर हैं गुप्ता साहब वो भी थे और उनकी अहलिया, उनकी बीवी भी उनके साथ थी। मुंबई से मॉरिशस के लिए का जो सफ़र का वो वक्त है वो 3 बजे हमारा जहाज़ जो है, हमारा हवाई जहाज़ वो मॉरिशस के लिए हवा के अंदर जो है वो उड़ा और हम रात 11 बजे जो है वो मॉरिशस पहुँचे। 6 घंटे की मुसाफिरत, 6 घंटे का तवील सफ़र जिसको मुसन्निफ़ा ने और उनके शरीक सफ़र, उनके जो सफ़र के जो साथी थे उन्होंने नाश्ते में सोकर बातचीत करके टीवी वगैरह देखकर उन्होंने ये 6 घंटे का सफ़र उन्हें गुजारा। फिर मुसन्निफ़ा ये बतला रही है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उनके इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे उन्हें लेने के लिए। एक बहुत बड़ी वैन आई थी उनको लेने के लिए। उस वैन के अंदर ये पूरा डेलीगेशन, ये पूरा काफ़िला जो गया था यहाँ से हिंदुस्तान से मॉरिशस के लिए, तो ये उस वैन के अंदर बैठा और एयरपोर्ट से जिस होटल में इनको रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था, दौरान सफ़र के मनाजिर को मुसन्निफ़ा ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान फरमाया। उन्होंने कहा कि हमारी वैन जो है वो हरे भरे दरख्त से गुजरते हुए पुरसुकून सड़क से होती हुई ताज़ा तरोताज़ा हवाओं के झोंके हमारे चेहरों पर लग रहे थे और एक ख़ास तरह की भीनी भीनी खुशबू से हम अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे थे और इसी दरमियान जो है वो हम होटल पे पहुंच गए। हमको हमारे मेज़बान ने ये इत्तला दी कि शाम 4 बजे जो है वो गार्डन पार्टी है, लिहाजा हम पार्टी के लिए वक्त मुकर्रर पे पहुंच गए। वहाँ पर जो पार्टी में लोग आए हुए थे वो बहुत ही खुश व खुर्रम नज़र आ रहे थे। उसके अंदर बाज़ ख़वातीन जो है वो गुजराती लिबास पहनी हुई थी और बाज़ ख़वातीन और मर्द अहबाब ने मगरबी लिबास को पहना हुआ था और अक्सर जो औरतें थी वो शलवार कमीज़ के अंदर पहनी हुई थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हम देखेंगे अगला मुसन्निफ़ा अपने सफ़र की रुदात को बयान करते हुए आगे क्या कह रही है। मॉरिशस, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि मॉरिशस जो है ये मुल्क, इसमें अक्सरियत जो है वो हिंदुस्तान नज़ात की है, मतलब हिंदुस्तान में जो पैदा हुए लेकिन वहाँ जाकर जो है वो रिहाइश पज़ीर हो गए, वहाँ जाके बस गए। और उनको किसने बसाया था, मैंने आपको बताया था। जिस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम करने के लिए और मिलों में और कारखानों में और फैक्ट्रियों में और सनत के शोबों में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी अवाम को यहाँ से ले जाकर वहाँ पर
बसाया था। इसलिए अक्सर मॉरिशस की जो आबादी है उसका 85% जो है वो लोग है वो हिंदुस्तानी नज़ाद है, यानी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले। जाहिर सी बात हिंदुस्तानी नज़ाद है तो वहाँ के लोगों की आम जो बोलचाल है वो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, अब अब हम आगे पढ़ेंगे सबक पेज नंबर 16 पर कि मॉरिशस की बोलचाल की ज़बान करयूल है। ये वहाँ की ज़बान है करयूल। सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, चूँकि फ्रांसीसियों का भी वहाँ पर किसी ज़माने में दबदबा था। सरकारी ज़बान जो है वो सरकारी दस्तावेज़ात और सरकारी जितने भी कामकाज होते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में होते हैं। फ्रांसीसी भी समझी जाती है, हिंदी और उर्दू भी समझी जाती है और थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। इस पार्टी में 2-4 नौजवान ख़वातीन हमसे पूछने लगी, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? अब यूसुफ भाई कौन है इसका तस्करा हम आगे देखेंगे। चंद लम्हों को तो हम चकराए के मतलब दिलीप कुमार से है। यूसुफ साहब, याद आया कि मौसूफ से मुतालिक एक किताबचा भी इस तकरीब में तकसीम हुआ था। अखबार में ये भी देखा गया कि वो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। फिर बीमारी की खबर आई थी, हम फ़ौरन समझ गए जी डॉक्टर साहब ने आराम का मशवरा दिया, इसलिए वो नहीं आ सके। दिलीप कुमार शहंशाह जज्बात फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन हीरो की शनाख्त कायम रखने वाले दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ। तो मीटिंग के अंदर पार्टी के अंदर जो है लोगों ने तस्करा किया यूसुफ भाई से मुराद दिलीप कुमार से। थोड़ी देर के लिए मुसन्नफ़ा चकरा गई कि यूसुफ से मुराद कौन। फिर याद आया कि हाँ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिलीप कुमार यूसुफ साहब भी जो है शिरकत करने वाले थे, लेकिन फिर खबर ये आई कि वो अलील है, वो बीमार है, जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सकती। और हालिया भी 4-5 दिन पहले ही उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ, दिलीप कुमार के बड़े भाई का इंतकाल हुआ। माइक कर दे अलग है। ठीक है, तो दिलीप कुमार भी उस मजलिस के अंदर और उस इजलास में मॉरिशस के सफ़र में उनका भी नाम शामिल था, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से वो शिरकत ना कर सके। तो मुसन्निफ़न फ़ौरन संभल कर जवाब दिया कि जी वो डॉक्टर मशवरे से उनको मना किया है सफ़र करने के लिए। ठीक है, सहाबो हय्यों के खाकसार को दौरान सफ़र मकामात और मनाजिर से ज़्यादा इंसानों और उनके रवैयों से दिलचस्पी है। मुसन्निफ़ ने कहा कि हाज़िरीन जलसा मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुझे दौरान सफ़र मकामात और मनाजिर से ज़्यादा रवैयों से पठान अब्दुल करे। ठीक है, मुसन्निफ़ ने कहा, हाजिर ने जलसा से मुखातिब होकर कहा कि मेरी दिलचस्पी जो है वो सैर सयाहत की नहीं है या सफ़र के मनाजिर देखने की नहीं है, बल्कि मेरा आने का यहाँ पर जो मकसद है वो इंसानों और उनके रवैयों की दिलचस्पी है। गार्डन वाली पार्टी में शहर की एक मुतम्ममुल खातून से हमारी मुलाकात हुई। एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही उम्र रसीदा खातून से हमारी साथी फहमीदा बेगम की शनासाई हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। शनासाई, दोस्ती, जान पहचान। उनका नाम शाहिदा और काम बिजनेस का था। वो बिजनेसमैन थी, मालदार भी थी और बहुत तजुर्बा रखने वाली थी। मॉरिशस आने वाले अदीबों फनकारों की मेज़बानी उनके यहाँ थी। अहले सरवत थी, मालदार खातून थी वो, इसलिए जो भी मॉरिशस में अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता वो उन्हीं का मेहमान होता। मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो जिससे फहमीदा खातून की जो जान पहचान हुई थी उनकी थी। 7 तारीख को लंच से पहले हमारे होटल में गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आने वाले थे और एक मीटिंग होनी थी। वहाँ के गवर्नर
और वहाँ का कमिश्नर से भी हमारी मुलाकात तय थी। मुसन्नफ़ है कह रही एक मीटिंग होनी थी नाश्ते के बाद। फ़हमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ निकल गए। लोग आ जा रहे थे मगर भीड़ भाड़ का इल्म नहीं था, धक्कम पेल नहीं थी। मैंने आपको पहले कहा कि ज़्यादा गुंजान आबादी वाला ये मुल्क नहीं है, सिर्फ 13 लाख की आबादी है और 13 लाख की आबादी 45 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, इसलिए ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं है, इसलिए रश और भीड़ और धक्कम पेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ट्रैफिक का शोर नहीं था, खूबसूरत और साफ सुथरे बंगलानुमा घर थे। एक बड़ी सी दुकान खुली थी, उसके आगे पटरी पर कुछ सामान, कपड़ा वगैरह बिक रहा था। एक अधेड़ उम्र की हजरत ने जो कोट और पतलून में मलबूस थे, हमसे पूछा, आप उर्दू की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इंडिया से आई हैं? ये थोड़ी शॉपिंग करने के लिए बाहर निकले ये 3-4 लोग, जिनका तस्करा मुसन्निफा ने किया कि फ़हमीदा बेगम, गुलजार नकवी और हम शाहिदा के साथ सैर तफरी करने बोलो या थोड़ी ख़रीदारी करने के लिए निकले। तो वहाँ हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र का, ना नौजवान ना बूढ़ा, उसके बीच में जो एज होती है 55-60 की उम्र का एक शख्स जो है वो पतलून पहने हुए, कोट और पतलून पहने हुए, और उसने हमसे पूछा कि क्या आप उर्दू की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान इंडिया से आई? हमारे खुशी के हमारा बुरा हाल हो गया कि एक मामूली सा आदमी जो दुकान पर सामान बेच रहा है, और वो भी दुकान कुछ ज़्यादा आलीशान नहीं है, पटरी पर, है ना, लकड़ी का जो तख्ता होता है उसके ऊपर कुछ सामान और कपड़ा वगैरह रख कर वो कुछ सामान बेच रहा है। तो उसको अदब से इतनी दिलचस्पी, ये देखकर मुसन्निफ़ कह रही है कि खुशी के हमारे में फुले ना समाई या मेरा बुरा हाल हो गया। तो यहाँ के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। फिर वो हमसे पूछने लगे, इंडिया में लोग मॉरिशस के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? हमने कहा बहुत अच्छे, नहायत दोस्ताना। हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मॉरिशस के लोगों के ताल्लुक से बहुत हमदर्दी रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, है ना, क्योंकि मॉरिशस के अंदर अक्सर लोग जो है वो हिंदुस्तानी ही हैं। इसलिए मॉरिशस को हिंदुस्तान के लोग अपना छोटा भाई समझते हैं, क्योंकि मॉरिशस की तहजीब, वहाँ का कल्चर, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की ज़बान बहुत हद तक जो है वो हिंदुस्तान से मिलती जुलती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाकर बसे। तो मुसन्निफ ने कहा कि नहीं नहीं, आपके ताल्लुक से बहुत अच्छी राय रखते हैं हम हिंदुस्तानी लोग। हम तो यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है, हम इतनी दूर आए हैं ना, 6 घंटे की मुसाफत तय करके, एयरप्लेन से 6 घंटे का ये रास्ता है, लेकिन हमें जो है अपनाइयत नहीं हो रही यहाँ पर, है ना, बल्कि ऐसा लग रहा है हम हिंदुस्तान में ही हैं, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। वो जो कारोबारी शख्स था, हमने शाहिदा की मदद से कुछ ख़रीदा भी। हमने दुकान के मालिक से कहा, अच्छा शुक्रिया, अब तो कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। बोले, तलत अजीज़ के प्रोग्राम में आएंगे? गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तलत अजीज़ के प्रोग्राम में आएंगे, और आपको पता है कि तलत अजीज़ जो है ये बहुत अच्छे जो है वो गज़ल गायक हैं। तलत अजीज़ की गज़लें जो है अगर आप यूट्यूब पर सुनेंगे तो आप ज़रूर जो है वो मदहोश हो जाएंगे इनकी गज़लें सुनकर, आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत। तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तलत अजीज़ की जो गज़लों का प्रोग्राम होगा उसको हम मिस नहीं करेंगे, उसको तो हम ज़रूर आएंगे। शाहिदा चाहती थी कि हम उनके घर जाए, मगर हमें होटल पहुंचने की जल्दी थी, जहां गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब मुलाकात के लिए पहुंचने वाले थे। रास्ते में गुलजार नकवी साहब रद्दुल लिसान थे। रद्दुल लिसान होना मतलब वहाँ के लोगों की इतनी तारीफ़ें की उन्होंने, गुलजार नकवी साहब ने। रुतबुल लिसान, लिसान क्या होती थी? ज़बान के, लिसान ज़बान, रुतबुल लिसान मतलब तारीफ़ें करना बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोगों की, वहाँ के, है ना,
लोग जो पोलाइटली है, जो बहुत ही नरम मिजाज है, इतनी मोहब्बत के साथ हर कोई उनके साथ पेश आया। तो गुलजार नकवी दौरान सफ़र जो है वो वहाँ के लोगों की तारीफ ही करते रहे, मॉरिशस के कुदरती मनाजिर की, बहुत अहम लोगों की सादगी, आम लोगों की गर्मजोशी के। उनका ख्याल था कि वो ज़बान जद व ख़ास व आम शायर मॉरिशस पर सादिक आता है कि उन्होंने वो एक शेर है यहाँ पर, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त वो हमी अस्त वो हमी अस्त। उन्होंने कहा कि अगर गुलजार नकवी ने जो है वो मॉरिशस की तारीफ बयान करते हुए, ये फारसी का ये शेर है, उन्होंने कहा कि अगर रुए ज़मीन पर अगर कभी कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। फिरदौस जन्नत की एक कैटेगरी है, जन्नत का एक दर्जा है। जिस तरह हम ट्रेन में सफ़र करते तो एक है ना जनरल बोगी होती है, उसके में फिर स्लीपर क्लास होती है, फिर उसके बाद में फर्स्ट क्लास होती है, फिर एसी कार होती है, फिर चेयर कार, 3 टायर, 2 टायर, है ना। तो उस तरह जो है जन्नत के दर्जे है बच्चों। तो जन्नत के दर्जों में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है, समझा ना। जन्नत अदन है, जन्नतुल नईम है, जन्नतुल फिरदौस है। तो गुलजार नकवी साहब जो है वो मॉरिशस की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि मॉरिशस इतना अच्छा मुल्क है और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने इसकी ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए तारीफ में। उन्होंने कहा कि अगर रुए ज़मीन के ऊपर अगर कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। वहाँ की कुदरती मनाजिर को बयान करते हुए, है ना, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ज़मीन पर कुदरत ने जो है वो जन्नत उतार दी है वो मॉरिशस की शक्ल में। जिस तरह हम लोग कहते हैं अपने मुल्क में कश्मीर जो है वो ऐसा लगता है, देख के कश्मीर के कुदरती मनाजिर को देख ऐसा लगता है कि कुदरत ने अगर ज़मीन की अगर जन्नत जो बनाई है तो कश्मीर में उतारी है। तो मुसन्निफ़ जो है ना, मुसन्निफ़ा के जो दोस्त है गुलजार नकवी साहब, वो ये कह रहे हैं वहाँ की कुदरती मनाजिर को देखकर कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त वो हमी अस्त वो हमी अस्त, वो यही है, यही है, यही। अब हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक तरफ कुछ झोपड़ियाँ जैसे घर थे, कभी कभी गन्ने के हरे भरे खेत आ जाते थे, दूसरी तरफ लीची के बाग थे। बच्चों ये जुमले पर मैं थोड़ा आपको ले जाता हूँ बैक में, पिछले 4 साल पीछे चले जाओ आप, जब आप 5वीं में थे। आपने सबक पढ़ा था साबो सिद्दीक, पढ़ा था आपने? कोई एक बच्चा हाँ या ना बोले जरा। अली, अली जी सर। साबो सिद्दीक आपने हाँ। तो उस सबक में तस्करा था, याद है आपको? ये 5वीं की बात में आया, आप पिछले 3 साल पहले चले जाओ तो वहाँ सबक के अंदर तस्करा था कि उस जमाने में मॉरिशस से शक्कर जो है वो दरामद होती थी, शक्कर आती थी। ये जुमला आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे तस्करा है गन्ने के हरे भरे खेत। यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत होती है और आपको पता है कि शक्कर किससे बनती है? किससे बनती है? गन्ने से। जी। तो मुसन्निफ जो है जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ झोपड़ियाँ भी है, कुछ बंगलानुमा घर भी है और हरे भरे गन्ने के जो है वो खेत है, और दूसरी तरफ लीची के बाग हैं। लीची आपको पता है कि एक ना फ्रूट है, उसके बाग भी हैं। घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुच्छे जो है वो लटक रहे थे, और बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे बेचने के लिए लीचियाँ लिए हुए बैठे थे। लीची काफ़ी मीठी थी। तो हमें इस सबक के ज़रिए ये भी पता चला कि मॉरिशस के अंदर शक्कर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गन्ना के खेती बाड़ी वहाँ ज़्यादा होती है, गन्ने की काश्त ज़्यादा होती है। दूसरा, वहाँ की जो फसलों के अंदर जो है वो लीची नाम का जो फल है वो बहुत कसरत से वहाँ पर पाया जाता है। तो सड़क के दोनों तरफ जो है छोटे छोटे बच्चे लीचियाँ लिए हुए बैठे थे, और हमने भी लीचियाँ खरीदी और हमने खाई। बहुत ही मीठी मीठी लीची थी। होटल पहुँचे तो मीटिंग शुरू हो गई थी। हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात पहुँचा रहे थे। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू हुई थी।
और हम लोग 3 दिन पहले पहुंच गए थे। मुसन्नफ़ है कहते हैं 3 दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे, मतलब 6 दिसंबर को हम लोग वहाँ पहुंच गए थे। और इन 3 दिनों में हमने जो है मॉरिशस मुल्क को पूरी तरह से देखा, सैर तफरी की वहाँ पर। और कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि हम लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस ना करें कि हम दियारे गैर में है। जो जिन्होंने इंतज़ाम किया था, मुंतज़मीन इंतज़ाम करने वाले, उन्होंने इतना बेहतरीन शेड्यूल बनाया था कि थोड़ी देर के लिए भी हमको एहसास नहीं हो कि हम जो हिंदुस्तान से कोसों मील दूर जो है वो एक ऐसे मुल्क के अंदर है जहाँ हमारा कोई यार मददगार नहीं, बल्कि वहाँ के इंतज़ामिया ने हमको एक लम्हे के लिए भी जो है वो बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। कोई ना कोई हमारी खिदमत में जो है वो मामूर रहता ही था। हमको थोड़ी देर के लिए भी ऐसा लगा नहीं कि हम दियारे गैर में है, मतलब हम ऐसे इलाके में जहाँ हमको कोई पहचानता ना हो। मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। मैंने आपको पहले कहा यह जजीरा है। अब जाहिर सी बात है, जब जजीरा है तो इसके चारों तरफ समंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर साहिल बहुत ही खूबसूरत साहिल है, समंदरी किनारा। साहिल कहते हैं समंदरी किनारे को। मैं सारे अल्फाज के मानी आपको इंशाल्लाह अभी दिखा दूंगा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे। दो एक साहिल हमने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक ठाटे मारता हुआ समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। इतवार था और इतवार का दिन पता होता है छुट्टी का दिन होता है, इसलिए काफ़ी चहल पहल थी समंदर के किनारे पर। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहाँ ख़वातीन व हज़रात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। थोड़ा पॉश इलाका है, मॉरिशस का वो पॉश इलाका है। यहाँ पर अक्सर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग ही रहते हैं। वहाँ से वापसी पर पॉलिटिकल गार्डन गए जहाँ हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। हिंदुस्तान के जो लीडर वहाँ पर जाते थे उन्होंने अपने हाथों से जो पौधे लगाए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी फल और फूल के जो पौधे, हम वहाँ पर पॉलिटिकल गार्डन गए और वहाँ हमने उस गार्डन की खूबसूरती और उस गार्डन से उठने वाली खुशबू को हमने अपने दिल अपने अंदर समोया। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। उद्घाटन तो 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज़्यादातर मकालों में इसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती। 3 दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब। चूँकि उर्दू अदब की ये कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ये तीनों दिन ये बात बतलाई गई कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली जाती है, कहाँ कहाँ पढ़ी जाती है, कहाँ कहाँ सिखाई जाती है। और बच्चों, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज उर्दू का जनाजा हमने अपने हाथों से उठाया। आज हम उर्दू को वो अहमियत नहीं देते। हालांकि उर्दू के ताल्लुक से शायर ने बहुत प्यारी बात कही कि उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का गहवारा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसे ये ज़बान है। और एक शायर ने ये कहा कि जहाँ बात करने में दिक्कतें आती हो, वहाँ काम आती है उर्दू ज़बान। तो उर्दू की एक अलग ही मिठास है, उर्दू की एक अलग ही शीरीनी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज अंग्रेज़ी ज़बान का ऐसा गलबा हम पर हो गया कि आज बड़े बड़े उर्दू के अदारे जो है वो बंद हो रहे हैं। एक फ़िक्र का मुकाम है बच्चों, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। और अक्सर देखा है गया कि हम दूसरे मज़ामिन में तो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, लेकिन उर्दू हमारी जो मादरी ज़बान है उसमें हमारे जो नंबरात लेने का जो रेशो है, औसत है, वो दूसरी ज़बानों के मुकाबले में कम है। इसलिए बच्चों, उर्दू ये हमारी मादरी ज़बान है, इसको ज़िंदा रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उस अदबी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बताई गई कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली जाती है, कहाँ पढ़ी जाती है और कहाँ सिखाई जाती है। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस थी। तीनों दिन के जो सेशन थे, इस कॉन्फ्रेंस को दिनों को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया था। सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन, रात का सेशन। तो जितने भी सेशन हुए तो वो बहुत ही कामयाब हुए। 12 की दोपहर को हमारी रवानगी थी। 12 दिसंबर 12 दिसंबर की रवानगी थी। उस दिन पोर्ट लुइस में वाक़ई उर्दू इंस्टीट्यूट जाना था।
जो एक तरह से उर्दू का मरकज़ है। पोर्ट लुइस एक इलाका है वहाँ का, बहुत ही पुरकशिश। आप सर्च करिए गूगल पर, आपको वहाँ के हसीन नज़ारे समझाएंगे। तो वहाँ पर एक उर्दू का मरकज़ था, ठीक है, एक उर्दू इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, एक उर्दू का एक अदारा है। उसके सरपरस्त जनाब अहमद साहब है, उसके रूह रवा जनाब इनायत हुसैन ईदैन है, ठीक है। रूह रवा उसकी बुनियाद रखने वाले, उसको चलाने वाले, उसकी जान, ठीक है। वो बहुत इनकिसारी से बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फ़रोग में क्या उलझने आई और उनसे हमने कैसे निपटा। मॉरिशस में उर्दू की बका के लिए वो लोगों ने कितनी मेहनत की, कितनी जतन किए, कितने प्रयास किए, कितना स्ट्रगल किए, तो आज वहाँ पर उर्दू ज़िंदा है। हमें भी उर्दू को ज़िंदा करने के लिए अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने तौर पर अपने आप को पेश करना है, ठीक है। फिर वो बतला रहे थे कि होटल आकर जल्दी जल्दी हमने सामान को समेटा, एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाजिर दिल पर नक्श थे, ठीक बच्चों। तो हम जो है वो हम अपने बम्बई की, हमारे मुंबई की घर की चार दीवारियों से निकल कर हम मॉरिशस गए थे और मॉरिशस की हमने साहिल का भी जो है वो नज़ारा किया और वहाँ की जो है गार्डन का भी नज़ारा किया, वहाँ के लीची के बागात का नज़ारा किया, वहाँ सरसब्ज और शादाब और हरे भरे मैदानों का नज़ारा किया, वहाँ के ठाटे मारते हुए साहिल को, है ना, हमने अपनी आँखों से देखा गायबाना तौर पर। और ये पूरे हसीन मनाजिर हम अपने दिल व दिमाग में नक्श कर कर अब हम वापस अपने मुल्क की तरफ आ रहे हैं, बल्कि हम लोग आ गए। अब बच्चों आ जाओ, अब अपने मुंबई शहर में आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको वक्त सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, ठीक है। इसके अल्फाज की मानी और इसकी जो एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह अगले सबक, अगले पीरियड में मैं आपको बतला दूंगा। मैं एक बात आपसे मैं अर्ज़ कर दूं, अब तमाम तकरीबन सब बच्चे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये बतला दूं कि आज शाम को 8 बजे, आज आज ही के दिन 24 अगस्त बरोज़ पीर, रात में 8 बजे हमारी उर्दू की किताब के अंदर जो इसके बाद का जो सबक है, सड़क सबक, ठीक है, उसके मुसन्निफ जनाब आली जनाब सफदर साहब जो है वो हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। हमने उनको इनवाइट किया है, हमने उनको आप लोगों के लिए स्पेशली सबक के मुसन्निफ जो है, सड़क सबक के मुसन्निफ, उनको हमने मदऊ किया है। आप खुद उनकी ज़बानी इस सबक के तासुरात उन्होंने बयान करेंगे, इस सबक का खुलासा अपने तौर पर बयान करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वक्त मुकर्ररा पर 8 बजे बिल्कुल चाक व चौबंद होकर अपने जूम मीटिंग में आप आ जाएंगे, अपने माइक को म्यूट रखेंगे। अगर कुछ डॉक्टर सफदर साहब से कुछ सवाल आपको करना है, बेहतर से सवाल तो उसको आप पहले लिख लीजिए, बेहतर से सवाल, मैं आपको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सा सवाल, अगर आपको इजाज़त और सवाल जवाब का अगर सेशन हुआ, कोशिश तो करेंगे कि हम सवाल जवाब का सेशन उसमें रखें। तो सवाल जवाब का सेशन रखेंगे तो उसके अंदर जो है बहुत ही जामे अंदाज में आप सवाल करेंगे। सवाल जो है वो दूसरे सवाल से हटकर हो, बार बार एक ही सवाल किसी एक बच्चे ने क्या तो सवाल को रिपीट ना करें, बल्कि सवाल या जो भी आपको इस सबक के ताल्लुक से कुछ भी मालूमात अगर आपको पूछना है तो बेझिझक पूछिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, चूँकि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और डॉक्टर साहब का जो शुमार है, डॉक्टर सफदर साहब का शुमार, मैं आपको भी थोड़ा सा हल्का सा उनके बारे में बतला दूँ, ये रात में फिर बतलाने का मौका मिले ना मिले। तो ये एक बहुत बड़े जो है अपने शायर भी हैं और कई किताब इन्होंने लिखी है। ये एज ए प्रिंसिपल होकर ये रिटायर हुए। महाराष्ट्र के इलाके अमरावती से इनका ताल्लुक़ है, अचलपुर, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं और अपने अपने दौर के जदीद शायर भी हैं और मज़ाह निगार हैं। बहुत ही बेहतरीन तंज़ व मज़ाह के शायरी भी करते हैं और कई इनामात से इनको नवाजा भी गया है।
कई मरतबा उनको बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया, और महाराष्ट्र और बिहार की जो उर्दू की एकेडमी है उन्होंने उनको कई इनामात से नवाजा है। ठीक है, उनके कई मज़ामीन जो है वो बड़े बड़े अखबारात के अंदर और रिसालों के अंदर उनके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। तो मैं आपसे एक मुद्दा फिर कहूँगा कि आज की इस मीटिंग को आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे, और दूसरे लोगों को भी इस पर, जो हमारे क्लास के बच्चे 8th क्लास के बच्चे, सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन होंगे चूँकि, और ये सिलसिला इंशाल्लाह शुरू रहेगा। इसके बाद में और भी जो मुसन्निफ़ जो है वो हयात है उनसे हम कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, फ़ारूक हसन साहब जो जिन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारा दूसरा सबक था उसको उन्होंने लिखा था। जिस वक्त हम इस सबक को पढ़ रहे थे उसके एक दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ। मैंने आपको तज़किरा भी किया था अपने पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, तो एक तजुर्बा होता है कि इस सबक मुसन्निफ़ से हम डायरेक्ट जो है वो हम कलाम हो रहे हैं या उनको हम देख रहे हैं, एक अच्छा मौका है। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको? माइक जरा ऑन करके बोले। अरे माइक ऑन कर दो आप। साद, अली। जी सर। जी ठीक है, थोड़ा जल्दी से रिप्लाई दिया करो बेटा, फटाफट। ठीक है, तो आज मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा, आपका मैं इंतज़ार करूँगा। आज ठीक शाम में 8 बजे 40 मिनट का वक्त रहेगा। थोड़ी सी जो भी मसरूफ़ियत रहेंगी उसको बालाए ताक रखते हुए, अगर आपके घर में आपके वालिद के मोबाइल से आप मीटिंग अटेंड करते वो नहीं है तो वो लिंक जो है वो अपने वालिदा के मोबाइल में सेंड करके, लेकिन आप ज़रूर जो है वो शिरकत करें। इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। इनके तजुर्बात जो है वो अपने तजुर्बात शेयर करेंगे, और क्या ज़रूरत पेश आए उनको सड़क, इस सबक को लिखने की। बहुत बेहतरीन सबक है सड़क। ठीक है, और बहुत सारी ज़िंदगी की हकीकत को उन्होंने बयान किया है कि सड़क भी कुछ कहती है, हालांकि सड़क बेजान है। खैर, ये तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह मुसन्निफ़ जो है वो सफदर साहब बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपको उनके ताल्लुक से फ़िक्रमंद कर रहा था। ठीक है, तो बच्चों इस सबक को हमने मुकम्मल किया। अब ये जो मॉरिशस की सैर है इसके बाद के पीरियड में इंशाल्लाह इसके सवाल जवाब, इसकी एक्टिविटी, इसके अल्फाज मानी वो करेंगे। घर में रहे, सेफ रहे, और जो है जो काम दिया जा रहा है इसको पूरा करते रहे वक्त पर। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर नए हौसले के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।